पहले बिहार के शिक्षा मंत्री और अब सहकारिता मंत्री। बिहार के मंत्रियों का विवादित बयान देना जारी। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी। सुरेंद्र यादव हैं, आरजेडी कोटे से मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री। वो कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जितवाने के लिए तो सेना पे हमला करती है, इस बार किसी देश पर हमला कर सकती है। सुरेंद्र यादव जी का इतिहास गया का एक एक बच्चा जानता और बिहार का एक एक बच्चा जानता। 1990 से 2005 के दशक में उन्होंने क्या क्या किया है यह सबको पता है। और इस तरह का व्यक्ति जब सेना पर कोई टिप्पणी करे तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। असल बात यह है कि बिहार सरकार में न प्रशासन है, न बिहार के विकास की कोई बात हो रही है, न बिहार के औद्योगिकरण की कोई बात हो रही है, न ही वह 10 लाख नौकरी पहले बार देने वाले थे उसकी बात कर रहे हैं, न बच्चों को जो मुआवजा दे रहे थे उसकी बात कर रहे हैं, न किसानों के कर्ज माफ़ी का जो वादा उन्होंने किया था उसकी बात कर रहे हैं। जानबूझकर ध्यान बिहार के प्रशासन से भटकाने के लिए कभी राजद का कोई मंत्री हिंदुओं की बेइज्जती करता है और कभी ये सेना को कटघरे में खड़ा करते हैं। हिंदुस्तान की सेना पर पूरे देश की जनता को गर्व है और खुद माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे दुनिया में जब किसी राष्ट्राध्यक्ष की हिम्मत नहीं थी तब पुतिन से आंख मिलाकर उन्होंने कहा कि युद्ध कोई उपाय नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जिस व्यक्ति को अपने बारे में कोई जानकारी नहीं हो वह देश और देश की सुरक्षा की बात करे, उनसे पूछ लेना चाहिए कि आर्मी का भी कौन है चीफ वो भी नहीं बता पाएंगे, सीडीएस भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष हम पहले भी इन सब चीज़ों पर सवाल खड़ा करता रहा है। वीडियो मांगे जाते थे, एविडेंस मांगे जाते थे। जब पुलवामा अटैक के बाद जब भारत ने हमला किया तो इस तरह की बातें विपक्ष पहले भी उठाता रहा है। वह जानबूझ के करते हैं क्योंकि पहली बार है कि भारत की सेना ने 2014 के बाद जो परिस्थितियां बनी, पहले होता था कि अगर कोई पाकिस्तान और चाइना से कोई एक गोली चला दे तो ये लोग कहते थे अपनी बचाव करो। आज अगर उधर से एक गोली चलती है तो 1000 गोलियों से जवाब दिया जाता है। और इसलिए विपक्ष सेना के शौर्य को देख करके वह जानता है कि हम अब खुद बहुत बड़ी गलती करते रहे 2014 तक और देश की जनता इस बात को पहचानती है। इस कारण वह सेना को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर। एक और सवाल, बिहार में आरजेडी जेडीयू के बीच क्या संजय जी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि बयान दिया सुधाकर सिंह ने, उसके बाद और भी बयान आए, अब जाके आरजेडी की तरफ से उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसको जेडीयू नाकाफी बता रही है। तो अब क्या कहेंगे? उन दोनों के बीच बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। चाचा भतीजा की जोड़ी अपना काम कर रही है, लेकिन वह चाहती नहीं है कि बिहार की जनता विकास पर कोई बात करे। वह चाहती नहीं है कि 2020 के बाद पहली बार जब भाजपा को उद्योग विभाग मिला तो हमने 1.5 साल में इतने सारे उद्योग में काम किए, पर्यटन में काम किए, आईटी सेक्टर में काम किया, इन सबों पर ध्यान भटकाने के लिए। क्योंकि आज उद्योगपति बिहार का नाम सुन करके ही भाग जा रहा है। बिहार में कोई रोजगार अब बढ़ने वाला नहीं है इस सरकार में। तो इसका ध्यान भटकाने के लिए चाचा भतीजा आपस में नुरा कुश्ती करते हैं और रात में दोनों एक साथ मिलकर के चाय पीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये महज नुरा कुश्ती है और चाचा भतीजा एक साथ मिलके ये सब खेल कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।